हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आपको याद ही होगा कि हमने टेक्सटाइल के बच्चों के लिए और एक बार जो मेरे बगल में बैठे हैं कटियार सर, इनसे बात करी थी और इन्होंने आपको जो है वो काफ़ी मूल्यवान चीज़ें बताई। और उसी क्रम में जो है वो हम एक दूसरा वीडियो इस टाइम में बना रहे हैं, जिसमें कि हम ये चाहेंगे कि मैंने फ़ील किया है कि टेक्सटाइल में जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम मिलती हैं फ्रेशर्स को। तो अगर आप लोग स्वरोजगार अपना खोलना चाहें, कुछ बच्चे मिल कर के कुछ जैसे एक कॉलेज में 75 बच्चे हैं, उनमें से हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के 10-12 बच्चे हों, वो मिल कर के और कुछ आईटीआई के बच्चों को मिला कर के और या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन उस ज़िले से हैं बच्चे जो टेक्सटाइल के हैं, या इकट्ठा करके इस तरह से, और वो अपना अगर स्वरोजगार करना चाहें, एक कोई फैक्ट्री छोटी सी या कुछ इस तरह करना चाहें, तो अपने घर के पास भी रह करके कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी उसमें ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे करी जाएंगी, क्या इनमें प्रॉब्लम्स होंगी, कहाँ कहाँ से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, कौन कौन सी एनओसीज़ लेनी पड़ेंगी आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कटियार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और बच्चों के साथ में ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छा, और मैं मतलब खुद भी अपने को सेल्फ मोटिवेटेड समझता हूँ, महसूस करता हूँ आप लोगों के बीच में आने के लिए। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और किस तरीके से जैसे सर ने बोला है, तो कर तो आप लोग सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एकदम से तो नहीं कूदा जा सकता है ना। अपना जो जो वर्ड ये बनाएंगे, अपना जो क्या कहते हैं, अपना स्वयं का जो कंपनी बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए। और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने से क्या है, एक तो आपको इन डेप्थ मिलता है, नॉलेज मिलती है। जैसे वहाँ तो आपने पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ लिया, चाहे जिस भी ट्रेड से करा हो, पढ़ा, जब तक उसको प्रैक्टिकल आपने देखा नहीं, और प्रैक्टिकल भी फॉर अ लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस से, फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, 5 साल का एक्सपीरियंस माने रखता है। 5 साल के एक्सपीरियंस में क्या है, आप पैसा भी बनाएंगे, सर्विस करेंगे, पैसा बचाइए, पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करिए, पैसा बचाइए, नॉलेज गेन करिए, और उसके साथ में आपको सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये मिलता है, एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मशीन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि जैसे आप स्टार्टअप करोगे तो आप सारा काम खुद तो करोगे नहीं, आप अपने अंडर में और लोगों को रखोगे, आप और लोगों को एम्प्लॉय करोगे, और हर हर कैटेगरी का बंदा उसमें होएगा। आपका मतलब जो है पढ़ा लिखा भी होगा, जो सुपरविजन में रहेगा, और जो लोग काम करेंगे उसमें वर्कर जो होंगे, तो वो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से आएंगे, डिफरेंट मेंटालिटी के लोग आएंगे। तो उनको साइकोलॉजी का जो, किस तरीके से आप उनको टैकल करोगे, कैसे उनसे काम लोगे, है ना। और एक बार मतलब कम से कम आपको, कम से कम उनके साथ में बोलना है, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम से कम बोलना है, कम से मतलब प्रिसीज, इन अ प्रिसाइज्ड मैनर आपको जो बात कहनी है वो कह देंगे, और उसको भी वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारे अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और उसके अंदर भी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विद टाइम आएंगी आपके पास में। ट्रेंडम आप स्टार्ट कर देंगे, अभी पैसा अगर है आपके पास में तो आप स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, नो डाउट कर लेंगे आप। लेकिन फिर आगे और भी चीज़ें जो हैं, जो कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, है ना, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसलिए कम से कम 5 साल का आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लीजिए, और जित हो सकता है 10 साल का ले लीजिए, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का ले लीजिए। 5 साल आपने शुरू में कहीं भी रखा, करा काम, एक दो चेंजेस और ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि 10-10 साल के बाद में, अच्छा, बहुत से ऐसे भी हो जाएंगे जिनको कि पुश अच्छा मिल गया या लिफ्ट अच्छी मिल गई, तो 5 साल फिर आपको इंडस्ट्री में ही मज़ा आने लग जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब अच्छे प्रमोशंस आपने ले लिए, तो आप अच्छे लेवल पे आ गए। कई तो 10-10 साल में लोग वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं लड़के, लेकिन वो उनका अपना वो है, एक जज्बा होना चाहिए, बिना जज्बे के नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा, अब स्टार्टअप कैसे करेंगे, देखिए, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ वो चीज़ मैं बार बार, मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करूँगा, बार बार आपको रिकरिंग तौर पे फिर मैं यही बताऊँगा
कि पहले आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे जैसा। अच्छा, ये चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर सपोज करिए आपने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से किया है और आपका इंटरेस्ट है कि हम स्पिनिंग में जाना चाहते हैं या वीविंग में जाना चाहते हैं, और टेक्सटाइल केमिस्ट्री का बंदा है तो कहेगा हमको फिनिशिंग में जाना है या किसी मतलब प्रोसेसिंग से रिलेटेड। अब प्रोसेसिंग तो कई तरीके की, फाइबर की प्रोसेसिंग होती है, यार्न की भी प्रोसेसिंग होती है और कपड़े की भी प्रोसेसिंग होती है। तो पहले कोई आप ये मत पहले से प्रेजुडिस्ड मत हो जाइए कि हमने इसी लाइन में जाना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है कि हमें स्पिनिंग में मिला और जिस जिस इंडस्ट्री में गए तो सीधे आपको बोला कि आपने कहा कि नहीं मैं तो रिंग फ्रेम में काम करना चाहता हूँ, और वो लोग चाहते हैं कि नहीं हम आपको फिनिशिंग में रखना चाहते हैं, मतलब पोस्ट स्पिनिंग में। पोस्ट स्पिनिंग का मतलब समझते होंगे आप लोग कि वाइंडिंग हो गया, वाइंडिंग डिपार्टमेंट, रीलिंग, वाइंडिंग, डबलिंग, ये पोस्ट स्पिनिंग है ना, जहाँ पर कि यार्न को फिनिश करके और पैकेज्ड फॉर्म में जिसमें कि मार्केटेबल है उस शक्ल में उसको हम पैकिंग करते हैं। ये प्रेजुडिस मत होइए कि नहीं हमको वहाँ पे काम दिया जा रहा है, पोस्ट स्पिनिंग में दिया जा रहा है, हम रिंग फ्रेम में करना चाहते थे, हम स्पीड फ्रेम में करना चाह रहे थे या स्पिनिंग की प्रिपरेटरी में करना चाह रहे थे। अरे या तो आपको ब्लो रूम में काम दे दिया तो आप कहेंगे अरे ब्लो रूम वाला काम ठीक नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब इंडस्ट्री में काम करना तो एवरी पॉइंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आपके लिए और मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, मटेरियल जहाँ से एंट्री लेता है डिपार्टमेंट में, मिल में, फैक्ट्री में, तो प्रोसेसिंग का एक एक स्टेप जो है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यूमेरिकल लिया या आप कोई मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका भी तो सिस्टम है ना कि अगर ब्रैकेट्स हैं तो आपको पता है कि हाँ ये बॉडमस लगता है, उसमें पहले पहले ये चीज़ हम करेंगे, ऐसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। या कोई इक्वेशन आपको करना है, हल करना है, सॉल्व करना है, या सपोज करिए जैसे ज्योमेट्री में होता है कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्रमेय है, निर्मेय है, तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लेंगे ना, तो वो सीक्वेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, अगर सपोज करिए आपको एक महीना उन्होंने, जैसे फ्रेशर्स जाते हैं इंडस्ट्री में, तो मैं तो ये मैनेजमेंट से भी अगर किसी से मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि नहीं उसको 1 महीने 2 महीने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रखिए, तो उसको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाएगी, है ना। तो एक तरह का उस मतलब वो टाइप्ड नहीं होएगा, उसको हर जगह की नॉलेज हो जाएगी, ये चीज़ है। तो एक तो ये बात आप लोग ख्याल में रखिए, कहीं पे मतलब हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अवसर जहाँ भी मिले उसको ग्रैब कर लीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए बिल्कुल। और ये भी समझिए कि हम अगर यूपी में हमको जॉब मिल रहा है या यूपी में हम रहने वाले हैं और यहाँ पे यूपी में नहीं मिल रहा है, अगर आपके संगी साथी लोग जो हैं फ्रेंड सर्कल में हैं, सीनियर्स हैं या जूनियर से भी कभी बड़ी मदद मिल जाती है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जूनियर कहीं और लगा हुआ है, उससे आपको लिंक मिल गया, आप वहाँ चले जाइए। अब जैसे मान लीजिए कि आंध्रा में चले जाइए, लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन अगर आप आंध्रा में 1-2 साल टिक गए तो सब ये समझ लीजिए यूपी के बहुत कम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, फिर खाना नहीं अच्छा लगता है वहाँ का। तो अब जैसे वहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा चलता है या इडली डोसा ज़्यादा चलता है, और डोसा भी जो है वो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ आपको बड़ा वैसा मिलेगा, रफ टाइप का मिलेगा, तो वो चीज़ है, फिर नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे टिक गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने जूनियर्स की भी एक पूरी चेन बना सकते हैं, सब उनको खपा सकते हैं, और फिर रुकने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे सब चीज़ को समझ लेंगे, वहाँ की साइकोलॉजी भी समझ लेंगे, थोड़ा आपको भाषा भी सीखने में आ जाएगी। अब ये कितना एडवांटेज है, पैसा आपको मिल रहा है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको डिफरेंट स्टेट में रहने का मौका मिल रहा है ना। और ऐसे तो आप घूमने जाएंगे तो आप अपना पैसा खर्च करके जाएंगे, और ऐसे जो है पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और सीखने को बहुत चीज़ें, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, वहाँ के बारे में भी सीख रहे हैं, वहाँ की कल्चर समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम वहाँ पे रुक गए तो हमारा होल्ड बन जाएगा, आप बहुत जल्दी जो है राइज कर जाओगे, मैनेजर रैंक में चले जाओगे, वाइस प्रेसिडेंट। और बहुत से तो बहुत जो डैशिंग बच्चे होते हैं वो तो सपोज करिए कि वहाँ की कोई सिक इंडस्ट्री है वो उन्होंने पकड़ ली, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं,
हमारे हमारे सीनियर्स हैं काफ़ी ऐसे जो कि वहाँ पे साउथ में चले गए, बेंगलोर में, मैसूर में सिक इंडस्ट्री उन्होंने टेक ओवर कर ली, पैसा कमा लिया, उसके बाद में धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप एक जगह रुकते हो तो भी उसका गेन मिलता है, और अगर आप मूव करते हो तो एक्सपीरियंस में आप रिच होते चले जाते हो। हर तरीके की बातें हैं। तो खैर ये तो हो गया कि ये किस तरीके से मतलब हमें हताश नहीं होना, और अगर हमें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए अब जैसे सर ने अभी बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं उतना आप अपना एक नेटवर्क बना लीजिए। अब शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? देखिए सर एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है शायद मेरे हिसाब से कि इनके कोई सीनियर हो 2-3 साल पुराने, वो जो एक्सपीरियंस ले चुके हों। हाँ बिल्कुल। और उनको ये लोग बुला लें। राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब आप आ जाओ और आपके अंडर में हम लोग शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? तो इनको गेन करने की जरूरत नहीं है, वो सब 5 साल 6 साल, हाँ वो एक्सपीरियंस उनका काउंट हो जाएगा, है ना? हाँ। लेकिन बस ये है कि हम लोग जो टीम हमारी होगी उसमें आपस में एक दूसरे के प्रति जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और क्या कहते हैं, लॉयल्टी। हाँ लॉयल्टी होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर में कि हाँ भी हमको करना है तो हमें करना है। तो अब इसमें अगर मान लिया ये लोग मिल करके करना शुरू करते हैं इस तरह से, एक्सपीरियंस, चलिए किसी से मिल गया, इनको बच्चा मिल गया 2-3 जो एक्सपीरियंस्ड हैं 10-12 साल, तो फिर ये क्या मतलब स्टार्टिंग में मतलब अगर पैसा नहीं है तो किस तरह से? में देखिए पैसा तो अब जब आप क्वालिफाइड हो तो आपको पैसा तो है मिल भी जाएगा, क्योंकि जैसे ये है अभी जो मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी ना, मुद्रा लोन वाली, तो उसमें तो मेरे ख्याल से 10-10 लाख रुपए या 1-1 लाख रुपए जो भी है, अगर 1 लाख रुपया भी है और 10 लोगों ने ले लिया ग्रुप बना के तो 10 लाख हो गया। अब शुरुआत तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, ये आप लोग नेट पे सर्च करो, इसमें बहुत सारे टेक्सटाइल से भी रिलेटेड हैं और ग्रामीण उद्योगों से रिलेटेड हैं, रूरल एरिया से। तो उसमें खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में जो टेक्सटाइल वाला है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक में तो ये है कि सेंट्रल स्लाइवर प्लांट जगह जगह लगे होते हैं, जैसे एक यहाँ रायबरेली में लगा हुआ है अपना यूपी में, एक एटा में भी था, एटा वाला शायद बंद हो गया है, तो रायबरेली वाला चल रहा है, और भी कई जगह है। तो अब रायबरेली वाले में क्या है कि वो कॉटन का प्रोसेस करेंगे या कॉटन पॉलिएस्टर प्रोसेस करेंगे पूरा, और वो रोविंग निकाल के देंगे, रोविंग या स्लाइवर निकाल के देंगे। अब रोविंग उन्होंने जो बना दी, वो वहाँ से हम दूसरी जगह जहाँ जो लोग कुछ चरखे वगैरह लगा लेते हैं, बिल्कुल वो रिंग फ्रेम जैसा ही होता है मशीन, 12 स्पिंडल की या 16 स्पिंडल की, 8 स्पिंडल की मशीन होती है, हैंड ड्रिवन होती है। आजकल वो इससे सोलर पावर से भी चलते हैं। तो उसमें ये है कि आपने रोविंग वहाँ से ले ली और धागा अपना यहाँ बना लिया। अब आप बनाइए या ना बनाइए, आप तो ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, आप तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप लोगों ने अपने चरखे बंटवा दिए, और जिसने जिसने लगाया वो अपना खाली टाइम में रोविंग से अपना धागा बना लिया। जब धागा बन गया उसी में वो रीलिंग का भी होता है, उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार एक जैसे बॉबिन भर गई तो एक बॉबिन भर गई, उससे आपने रील बना लिया, उसका हैंड फॉर्म में उसको निकाल लिया। इस तरीके से फिर उससे हम अपना वीविंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो है वीविंग कर लिया। तो अब इसमें क्या है, ये हैंडमेड है, खादी के नाम से आता है, खादी ब्रांड। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि IRCTC रेलवे में जो ये लगता है ना, एसी कोचेस में जो चलता है, बेडशीट्स वगैरह चलती हैं, ओढ़ने की बिछाने की जो चादरें चलती हैं, वो सब जो है खादी वाले ही होते हैं। वो मार्केट से लेकर नहीं ये लोग बनाते हैं, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो खादी से जो यार्न बना होगा, उसी से जो हैंडलूम से कपड़ा बना होगा, और हैंडलूम से कपड़ा बना करके उससे फिर वो बेडशीट्स वगैरह बनाएंगे या पिलो कवर्स बनाएंगे। और उसी का सेल्स भी ये है कि वो मार्केट से ले नहीं सकते हैं, उसका जो बिल रेज करेंगे वो KVIC से ही वो बिल रेज होगा। रेलवे वाले जो हैं वो परचेज करेंगे जो, और वो उन्हीं को देंगे KVIC को,
और उसी में उन लोगों का जो है, जो जिसने यार्न बनाया या जिसने कपड़ा बनाया, उसको भी डायरेक्ट बिल नहीं होगा, उसका वहीं से होगा। उसका सिस्टम इस तरीके का है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई मतलब उसमें बाहर से हम मशीन मेड उसमें काम नहीं लगा सकते। हालांकि चल जाता है, क्यों, थोड़ा बहुत उसके साथ में मिक्सअप होके चल जाता है, लेकिन सिस्टम वही है। उसका जो बिलिंग वगैरह का सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ सकती हैं। जब करेंगे, इन्वॉल्व होंगे तो आएगा। अब एक एक इसी सिलसिले में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो अब किसी गांव में है, मान लीजिए किसी ना किसी ब्लॉक के अंडर में आएगा वो, तो ब्लॉक में क्या होता है, हर हर गांव में जिस ब्लॉक के अंदर भी आएगा वो, तो महिलाएं जो हैं उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, समूह बनता है। सिर्फ महिलाएं ही होंगे, लेडीज ही होंगी उसमें, और वो लोग कंट्रीब्यूट करती हैं हर हर महीने या हर हफ्ते, ऐसा कुछ है। अब जितना उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जाता है, उसके अगेंस्ट में वो पैसा बैंक में जमा होता है। उसी समूह की कोई महिला होगी, उसका ये काम होगा, वो सबसे पैसा कलेक्ट करके बैंक में जमा करेगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि जिस जिस महिला को भी अपना कुछ बिजनेस करना है, वो वहाँ से लोन ले सकती है। लोन लेगी और वो अपना लोन प्लस उसका इंटरेस्ट वो अपना जमा करते जाएंगे। काफ़ी कुछ हो सकता है, मतलब एक एक महिला को 50-50 हज़ार तक मिल सकता है। तो ये जो है, ये संभावनाएं और कैसे ये वर्क करता है, ये आप लोग जैसे गांवों गांवों में जो रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये आप लोगों के घर में उनसे बात करिए, महिलाओं से, कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो वो उसमें उद्योगों के लिए भी हो सकता है ना। या मान लीजिए आप महिलाओं ने ले लिया, इस्तेमाल आप लोग कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि उस पूंजी का क्षय ना होना चाहिए, है ना। वो पूंजी अगर प्रोडक्शन के लिए ली है, तो उस एक्टिविटी को करके और उसी से जो है वो सर्कुलेट करिए अपना मनी। वो कोई भी चीज़ बनाइए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है धागा ही बनाइए, कपड़ा ही बनाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। उद्योग तो कैसा भी लगा सकते हैं। अब ये वहाँ पे मैं अकबरपुर में जब था, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो वहाँ पे एक कुछ बच्चे जो आए थे किसी गांव से, किसी ब्लॉक से, तो उनसे मैंने बात करी कि भाई तुम्हारे मम्मी वगैरह हैं, वो क्या करती हैं। तो उन्होंने बताया कि महिला समूह में हैं। तो हमने उनसे बात करी, तो उसने मतलब इतना अच्छा बताया था। उसने लोन लिया, उनकी मम्मी ने लोन लिया, और फिर उसने ब्लॉक में ही एक कैंटीन खोली। कैंटीन में काफ़ी उसने बहुत अच्छा चला। ब्लॉक लेवल में भाई चलता ही है, वहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो अच्छी कैंटीन उसकी चल गई। और उसमें करीब उन्होंने कैंटीन बढ़ाने में करीब 2-2.5 लाख रुपया लगा दिया। बढ़िया चल रहा था। फिर बाद में उनके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उनके हस्बैंड गुजर गए, तो उनके ऊपर में कैंटीन का भी लोड हो गया। फिर उसको घर परिवार को भी देखना है, अपनी खेती भी देखनी है, और जो उनके जो घर में जो उनके और जो रिलेशंस में थे भाई लोग, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया नहीं। तो तब भी वो लॉस में नहीं रही, मतलब उसने जितना लोन लिया था उन्होंने सब वापस कर दिया, और वो कैंटीन रेंट पे दे दी, अभी आज भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि काम तो कुछ भी करा जा सकता है। और अच्छा सर, इसके लिए जैसे लोन, मतलब लोन ले लिया या पैसे अरेंज हो गए, तो फिर इसके लिए मशीनें भी चाहिए होंगी। हाँ, तो अब वो तो तरह तरह का काम हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा काम बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम है वो, आप कितना भी बड़ा कर लो। जैसे जैसे स्पिनिंग मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल से जो हार्ड वेस्ट निकलता है, 2-3 तरह का वेस्ट निकलता है। पूरा फाइबर हमने लिया तो पूरा तो यार्न कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अगर कॉटन होगा तो कम से कम उसमें से 20% जो है वेस्ट निकल जाएगा। रियलाइजेशन जो है 80% के करीब ही आता है। 80% हो, 83% हो। अगर पॉलिस्टर हो तो 98% तक का रियलाइजेशन आ जाता है। उसमें भी मतलब 2% वेस्ट जाता ही जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा भी वेस्ट होता है जो धागा जो खराब हो जाता है, तो धागे के टुकड़े हैं इस तरीके का, वो सब उसको जो है मशीनें होती हैं, उससे फिर से फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो उस फाइबर को कन्वर्ट करके उससे हम और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं। जैसे फिलिंग में काम आता है, गद्दे भरने में, रजाई भरने में काम आता है। तो उसमें भी अगर हमको वो जो वेस्ट जो
ओपन करने वाली मशीन होगी, वो भी पूंजी तो लगेगी पूंजी। मशीन मान लो 50,000 की 60,000 की आ गई, वो तो ज़्यादा वैल्यू की नहीं है, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे उसका तो वैल्यू लगेगी ना। भले वो 10 रुपये 20 रुपये किलो आएगा, लेकिन वो 10 रुपये 20 रुपये किलो आएगा, आपने उसमें पावर इनपुट करी, आपने अपनी उसमें कॉस्ट लगाई, और उसके बाद में जब फाइबर ओपन कर दिया तो वही फाइबर आप जो है 60-70 रुपये किलो बेचते हो, है ना। ये चीज़ है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। और मशीन ऑपरेट करने के लिए मतलब लोग भी होंगे उसमें। हाँ, वो आप उसको उसमें तो वर्कर एक रखना पड़े। एक वर्कर मतलब एक मशीन लगाएंगे तो कम से कम 2-3 वर्कर रहेंगे, है ना। जैसे एक पीछे फीड करेगा, फिर आगे जो फाइबर ओपन होकर निकलेगा, फिर उसको जो है भरना भी है। ये सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी, खुद ही करनी पड़ेंगी, और फिर बेचना इसको, फिर जब तैयार। हाँ, तो मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्शन, देखिए पूंजी है तो हमने प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग और फिर पैसे का रोटेशन, जो पैसा भी टाइमली हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है फिर उसके ऊपर में फिर उसकी भी तो कॉस्टिंग आती है ना। पैसा जो है जितने मतलब जितने दिन का राउंड में वापस हमारे पास आना चाहिए, तो वो उतना टाइम, उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए फंस गया, पैसा हमारा देर में आ रहा है, रियलाइजेशन देर में हो रहा है, तो हमारा हैम्पर होएगा ना, प्रोडक्शन भी हैम्पर होएगा। ये चीज़ है। अच्छा, और कोई इसके बारे में कोई चीज़ पूछी जा सकती हो? अगर पानी लेंगे सर, मैं ले आऊँ? नहीं, बात अब इसमें ऐसा है कि अब आप लोगों को जो समझ में आए कि आप लोग अपनी तरफ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आगे भी हम बताएंगे कि ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करें, है ना। वो आगे देख लीजिएगा। हाँ, मैं आज सर को जो है वो आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था पिछले वीडियो में, उसका हमने आपको बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना है। कई सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, लगभग 250 से 250 बच्चे ऐड हो चुके हैं। तो आज मैं सर को जो है वो उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपकी जो भी क्वेरी है वो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग कि क्या चीज़ है, कैसे अरेंज होगी, क्या होगी। तो उसके कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर सेपरेट वीडियो बनाना होगा तो उसको सेपरेट वीडियो में भी इस टॉपिक को ले लेंगे। और सर का हम फिर से लास्ट में धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ सर से। तो धन्यवाद सर आपका आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।